हाँ तो बच्चों, आपने देखा था पिछली वीडियो में कि मानव मस्तिष्क की संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था और उस संरचना में मैंने आपको समझाया था कि आपका जो प्रमस्तिष्क होता है यानी कि अग्र मस्तिष्क जो होता है वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है और अग्र मस्तिष्क के जो मुख्य रूप से भाग थे तीन, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाए थे और आपने नोट भी किए थे। और अब हम नोट करने जा रहे हैं मस्तिष्क के अगले भाग और हम मानव मस्तिष्क की संरचना का चित्र भी बनाएंगे। तो देखो, मानव मस्तिष्क की संरचना का मैं आपको चित्र बनाने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से चित्र को देखेंगे और ध्यानपूर्वक चित्र को देखकर बेटा आप मेरे साथ साथ चित्र बनाने का सफल प्रयास करेंगे। ठीक है ना? कैसा प्रयास करेंगे? सफल प्रयास करेंगे। ऐसा मत सोचना कि सर हमसे नहीं बना। आप बना सकते हैं और आप हो सकता है मेरे से भी अच्छा बनाना। कोशिश करो। देखो, मैं इस तरह से एक एरिया ले रहा हूं। आप भी इस तरह की संरचना प्राप्त कीजिए। ठीक है? इस तरह की संरचना आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरह की संरचना बनाने के बाद आप नीचे की संरचना को बनाएं। धीरे धीरे बनाऊंगा। देखो, ऐसे मैंने प्लॉट लाइन ली थी ना। अब यहाँ पर हमको इस तरह की एक संरचना को बनाना है। ध्यान देंगे आप यहाँ पर। इस तरह की एक संरचना बना लें। चाहे तो इसको और मैं थोड़ा सा गोल कर सकता हूँ। देखो, इस तरह से आप एक राउंड लेंगे। ठीक है? ये राउंड ले लिया। अब इस राउंड के थ्रू आप घुमाते जाओ। ठीक है? इस तरह से हमने घुमा लिया।
यहाँ से थोड़ा सा ये गहरा होता है, नीचे की साइड में। ठीक है, इस तरह की सुंदर संरचना यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब देखें आगे की बात करें। इस तरह से यहाँ से घुमा लेंगे और यहाँ से घुमाने के बाद आपको ऐसी संरचना लाएंगे बीच में से। देखो मैं कैसे लाऊंगा, इस तरह की संरचना लेके आओगे। इस तरह से यहाँ से इसको वापस मोड़ देंगे और वापस मोड़ के इसको यूँ ले आएंगे। जैसे मेरा चल रहा है हाथ, आप इसी तरह से चलाएं। ठीक है, समझ आ रहा है बात? और इसको ठीक से थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं। ध्यान कर रहा हूँ ये संरचना आपने बनाया, ठीक है ना? अब आगे देखो, त्रिस्तरीय झिल्ली चढ़ानी है आपको। आराम से इस तरह से आप इस पर झिल्ली चढ़ा के रहो। और आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक ढंग से आप इसका चित्र बनाने आराम से लग जाओगे। इसलिए ऐसे टेंशन नहीं लेना सर हमसे बना नहीं। देखो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप धीरे 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 अपना हाथ चलाते रहिए। ये आपका डायग्राम के झिल्लियों का काम, ठीक है ना? अब मैं नीचे से ये जो बनाए मैंने तंतु से थे इनको मैं इरेज कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो मैं किस तरह से लाइन बना रहा हूँ। बन गई। अब देखो इनको तंतु बनाना है इस तरह से।
टेढ़ी मेरी लाइन बना दी और टेढ़ी मेरी लाइन पर सबको पंक्ति मैंने खींच दिया। आप इसी तरह से खींचते हैं। ये बना देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो संरचना है इसको आप हल्का सा गहरा कर सकते हैं। हल्का सा इसको डार्क कर दो पेंसिल से। इस पूरे वाले से ठीक है ना। आपको हल्का फुल्का ये डार्क लगेगा, ये अलग क्षेत्र बन जाएगा। इस तरह से ये आपके मस्तिष्क की संरचना यहाँ पर करो तैयार हो जाए, ठीक है। अब आप इसका नामांकन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब हम इसका नामांकन कर सकते हैं। तो देखो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? प्रमस्तिष्क। क्या कहलाएगा? प्रमस्तिष्क, ठीक है। यहां पर ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? मध्य मस्तिष्क। ये क्या कहलाएगा? मध्य मस्तिष्क, ठीक है ना। ये वाला भाग कहलाता है पोन्स और ये कहलाता है मेडुला ऑब्लांगेटा और ये वाला भाग कहलाएगा अनुमस्तिष्क। ये क्या कहलाएगा? अनुमस्तिष्क। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अनुमस्तिष्क हो गया। अब देखो इस वाले भाग को क्या बोलोगे? थैलेमस। इस वाले भाग को क्या बोलोगे? थैलेमस, ठीक है ना। या के जस्ट नीचे यहाँ पर उभरा हुआ भाग होगा ये वाला, इसको क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस के जस्ट थोड़ा सा आगे यहाँ पर जो आपका मध्य मस्तिष्क माना गया है, ये वाला छोटा सा पार्ट होता है। यहीं पर आपकी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि। ये जो हाइपोथैलेमस जहाँ पर डायनसेफेलान भाग होता है ना, डायनसेफेलान भाग, वहीं पर क्या होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है ना। और इसको क्या बोलोगे? मस्तिष्क आवरण। क्या बोलेंगे? मस्तिष्क आवरण, जो 3 जगह को बन रहा, ठीक है। तो हम इसमें ज़्यादा नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे, आप लोग इसको ध्यान से देख लो। ये बन गया आपका मस्तिष्क। तो मैं देख देता हूँ, इस बार हिंदी में लिख देता हूँ, मानव मस्तिष्क, ठीक है। चित्र बनाना आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिस करेंगे और चित्र को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो मानव मस्तिष्क की संरचना का नामांकित चित्र आपके सामने है और अब आप इसका जो शेष बचा भाग था उसका हम वर्णन करने वाले हैं, ठीक है ना।
तो अब हम देखते हैं मस्तिष्क के जो दो भाग और बच रहे थे ना, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं उन दो भागों की। दूसरे नंबर का भाग था क्या, मध्य मस्तिष्क। दूसरे नंबर का भाग था मध्य मस्तिष्क। यहाँ से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, चित्र आपके सामने बना रहेगा और हम इसका वर्णन करेंगे, ठीक है ना। यह भाग कौन सा भाग, मध्य मस्तिष्क वाला भाग, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है, ठीक है। कहां पर स्थित है, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क। देखो ये पश्च मस्तिष्क के भाग हैं और मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला तीनों भाग। तो यहाँ और ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस, इनके बीच में आपका मध्य मस्तिष्क, ठीक है ना। यह 4 पिंडों में, कितने पिंड बताए थे मैंने भैया इसमें, 4 पिंडों में बटा हुआ है। मध्य मस्तिष्क कितने पिंडों में बट रहा है, 4 पिंड, ठीक है ना। जिनमें से ऊपर के 2 पिंड दृष्टि के लिए, जिनमें से ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए तथा निचले 2 पिंड श्रवण के लिए। दृष्टि और श्रवण को केंद्र कहाँ है, मध्य मस्तिष्क में, ठीक है ना। दृष्टि के लिए और श्रवण के लिए उत्तरदायी है। अब देखो प्रत्येक पिंड को, जो 4 पिंड है ना, उन 4 पिंडों की बात कर रहे हैं। जो प्रत्येक पिंड है उसको क्या बोला जाता है, प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क में जो 4 पिंड है, प्रत्येक पिंड को क्या कहा जाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। अब मस्तिष्क का तीसरा भाग कौन सा हो गया, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क। अब देखो पश्चिम मस्तिष्क में क्या एक भाग, बताओ क्या एक भाग होते हैं, मैं बोल रहा 3 भाग होते हैं। यह भाग अनु मस्तिष्क, दूसरा कौन सा है, पोन्स, और तीसरा कौन सा है, और मेडुला, और मेडुला ऑब्लांगेटा से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। समझ में आ रही है ना बात।
अब देखो इन तीनों भागों के काम अलग अलग है। पॉन्स का काम अलग है, मेडुला ऑब्लिंगेटा का काम अलग है, ठीक है ना, और अनुमस्तिष्क का काम अलग है, ठीक है। सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा था? प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग। देखो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो कौन सा था? प्रमस्तिष्क, ठीक है ना, और दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया? अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये जो अनुमस्तिष्क होता है ये क्या करता है? हमारी ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां सबसे ज्यादा कहाँ होती है? हाथ में और पैर में। पर नियंत्रण, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। समझ आ रही है बात? ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कौन करेगा? अनुमस्तिष्क। और ऐच्छिक पेशियां कहां पर होती हैं? आपके हाथ और पैर में। इसकी सतह थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी सी होती है। यह एक बिलगित सतह है। बिलगित का मतलब एक चौड़ी सी सतह बनाता है। सतह वाला होता है जो न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स कौन होते हैं? जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और आदेशों को ले जाते हैं। जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त सतह प्रदान करता है। अतिरिक्त सतह प्रदान करता है तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। जैसे अगर आपको कहीं जगह ही नहीं है, जैसे आपको कहीं खेलने की जगह ही नहीं है तो आप कैसे खेलेंगे? और बहुत छोटी जगह में अगर 10-12 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए तो वो कैसे अपना काम करेंगे? तो आपको एक अगर सतह दे दी जाए, एक सरफेस प्रोवाइड करवा दिया जाए, एक सतह आपको मिल जाए कि भाई इतने क्षेत्र में आपको काम करना था, अपना अपना काम ठीक ढंग से कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जो अनुमस्तिष्क होता है ये एक बिलगित सतह वाला होता है और ये क्या करता है? न्यूरॉन्स के लिए अतिरिक्त सतह उपलब्ध कराता है ताकि न्यूरॉन्स जो हैं वो अपना काम ठीक ढंग से कर सकें। क्योंकि मस्तिष्क के अंदर सारे न्यूरॉन्स पहुंचते हैं आपकी पूरी बॉडी के। आगे बात समझ में? अब देखो ये तो किसकी बात हो गई? अनुमस्तिष्क की। अब पश्चिम मस्तिष्क का जो दूसरा भाग होता है वो कौन सा होता है? पॉन्स। दूसरा भाग कौन सा? पॉन्स। पॉन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, पॉन्स का ये मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं ये सब पॉन्स पे आगे टच है। तो इसका मतलब पॉन्स ने क्या काम किया? मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उनको सबन को आपस में जोड़ने का काम किया है। ठीक है ना। अब तीसरा भाग किस कौन सा रह गया? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है बताओ?
मेडुला भाग हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर, हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। अब आपके शरीर के अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ध्यान करो। हृदय का धड़कना, रक्तदाब, जैसे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, रक्तदाब और पाचन क्रिया में स्खलित होने वाले रस, पाचक रस, ठीक है ना? पाचक रस का क्या? श्रवण का स्राव आदि। और एक काम और क्या करेगा ये बताओ? ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये आपके मस्तिष्क का अंतिम भाग है, ठीक है ना? तो यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो कैसे जुड़ जाएगा बताओ? या पीछे मेरुरज्जु। किससे जुड़ा होगा? मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, ठीक है? ये आपके मस्तिष्क की पश्च मस्तिष्क की संरचना होगी। तो आपके सामने मैंने पूरे के पूरे मस्तिष्क की संरचना यहाँ पर नोट कर दी है। आप ध्यानपूर्वक अपने मस्तिष्क की संरचना को लिखेंगे। आपको चित्र भी बनाना है, चित्र बनाने के साथ साथ आपको नोट भी करना है। तो ध्यानपूर्वक देखो, कहीं भी कोई समस्या हो तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। आपका जो मध्य मस्तिष्क होता है ये किस किसके बीच में? हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में। इसमें 4 ठोस पिंड, 4 पिंड में बट रहा है, जिनमें ऊपर के 2 पिंड तो दृष्टि के लिए उत्तरदायी है और निचले 2 पिंड श्रवण के लिए उत्तरदायी है। और मध्य मस्तिष्क में जो पिंड पाए जाते हैं उन पिंडों को क्या कहा जाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम। मध्य मस्तिष्क में जो पिंड पाए जाते हैं उन प्रत्येक पिंड को क्या बोलेंगे? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, ठीक है? पश्चिम मस्तिष्क की बात करें, पश्चिम मस्तिष्क में मुख्य रूप से कितने भाग हैं? 3, मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना? अनुमस्तिष्क जो होता है ये आपके मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। तो पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा? पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क। ये भाग ये लगभग 2/3 होता है आपके पूरे मस्तिष्क का, और 1/3 में पूरा मस्तिष्क होता है। उसमें भी सबसे बड़ा भाग कौन है? अनुमस्तिष्क, ठीक है ना? ये हमारे ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है कौन? अनुमस्तिष्क। और ऐच्छिक पेशियां आपकी सबसे ज्यादा कहां पर होती हैं? हाथ व पैर वाली जो पेशियां होती हैं, हाथ और पैरों के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों पर ये कंट्रोल करता है कौन? अनुमस्तिष्क, ठीक है ना? यह एक बिलगित सतह वाला होता है। इसकी सतह कैसी होती है? बिलगित होती है। और बिलगित सतह होने के कारण ये और दूसरी मदद क्या कर सकता है? न्यूरॉन्स के लिए अतिरिक्त सतह प्रदान कर देता है, जिससे मस्तिष्क की क्रिया कार्य कुशलता अच्छी हो जाती है, कुशलता बढ़ जाती है। कॉन्स का काम क्या हो गया? ये वाला कॉन्स वाला भाग है, इसका काम क्या हो गया? मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं और सभी भागों को आपस में जोड़कर रखना, सब भागों को जोड़ देता है, जोड़ने का काम करता है। और मेडुला भाग जो होता है वो आपकी क्या? मेडुला भाग, ये निचला भाग, ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण करता है। और अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी हो सकती है? जैसे हृदय का धड़कना, रक्तदाब, पाचक और श्वसनस्राव, ये। और ये आपके मस्तिष्क का अंतिम भाग भी है जो पहले जाके जुड़ जाएगा मेरुरज्जु से। अब देखो, आपको पता है कि पूरी प्रकृति में केवल मनुष्य ही वो प्राणी है जिसके प्रमस्तिष्क की संरचना सबसे बड़ी होती है।
और प्रमस्तिष्क की संरचना सबसे बड़ी होने के कारण प्रमस्तिष्क जो भाग आपके मस्तिष्क में पाया जाता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। इसी के कारण आप लोग इस प्रकृति के सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी हो। बाकी शेष जो प्राणी इस प्रकृति में उपस्थित हैं उनका प्रमस्तिष्क बहुत कम विकसित होता है। केवल और केवल मनुष्य का ही प्रमस्तिष्क सबसे ज़्यादा विकसित है। इसीलिए इस प्रकृति पर राज करने का काम भी आज मनुष्य कर रहा है। क्लियर? तो ये मानव मस्तिष्क की संरचना को चित्र बनाकर आपको समझाना है ठीक ढंग से। ठीक है ना? तो इसको नोट करो बेटा फटाफट, और नोट करने के साथ साथ इसका चित्र भी आपको बनाना है। इसके बाद फिर हम, ये तो मस्तिष्क की संरचना का वर्णन हो गया, केवल मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन। समझ में आ रही बात? अब अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र लेके चले ना पहले वहां थे, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग तो हो गया मानव मस्तिष्क की संरचना। अब मानव मस्तिष्क की संरचना के बाद इसका दूसरा भाग कौन सा है बताओ? मेरुरज्जु। तो अब आपको क्या लिखना है? मेरुरज्जु। ठीक है, नोट करें। ओके, तो देखते हैं मेरुरज्जु की संरचना। तो देखो मेरुरज्जु जो होता है वो आपके मानव मस्तिष्क का ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा वाला जो भाग है, लास्ट वाला जो भाग है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक 5 सेंटीमीटर लंबी नली से जुड़ा हुआ है, और 5 सेंटीमीटर लंबी नली है वो क्या कहलाएगी? मेरुरज्जु। ठीक है ना? ये जो मेरुरज्जु होता है ये पश्चिम मस्तिष्क के किससे जुड़ा होता है? यह है पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला भाग से जुड़ा। पश्चिम मस्तिष्क के कौन से भाग से जुड़ रहा है भैया? मेडुला भाग से। यह एक तंत्रिकीय नाल होती है। मेरुरज्जु जो होता है ना, एक तंत्रिकीय नाल, नाल आपको ऊपर लिखी थी मैंने, ये लंबी नली होती है 5 सेंटीमीटर की, तंत्रिकीय नाल होती है जो कहां पर? कशेरुकाओं के बीच में सुरक्षित रहती है। यह एक तंत्रिकीय से बनी होती है, तंत्रिकीय नाल होती है जो कशेरुकाओं, कशेरुकाएं कौन सी हैं? कशेरुकाओं के मध्य सुरक्षित रहती हैं। कशेरुकाओं के मध्य सुरक्षित रहती है। इसके मध्य में केंद्रीय नाल होती है। इसके मध्य में केंद्रीय नाल होती है जिसे दो स्तर की दीवार घेरे रहती है, जिसे 2 स्तर की दीवार घेरे रहती है। ठीक है? भीतरी स्तर को धूसर द्रव तथा बाहरी स्तर को श्वेत द्रव कहते हैं। ठीक है? भीतरी स्तर को तो धूसर कहते हैं, बाहरी द्रव को श्वेत द्रव कहते हैं। यह मुख्य रूप से प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन व
नियमन करता है। मेरुरज्जु का मुख्य काम क्या हो गया? प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना और उनका नियमन करना, और साथ में मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों को रास्ता प्रदान करना है। रास्ता प्रदान करता है। ये हो गया भाई साहब मेरुरज्जु। ठीक है, तो मेरुरज्जु की संरचना देख लिया आपने। ये बस हमको मेरुरज्जु के बारे में इतना ही यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो आपने मेरुरज्जु की और इसकी संरचना को ठीक से देख लिया और मेरुरज्जु को ठीक से नोट कर लेना चाहिए हमको। ठीक है ना, तो अब हम अगले वाले तंत्र की बात करते हैं। यहाँ पर आपका केंद्रीय तंत्र का तंत्र पूर्ण हो चुका है और केंद्रीय तंत्र का तंत्र के मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों भागों का वर्णन हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है।